हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का फोर्थ एग्जाम्पल। इससे पहले के जो 3 एग्जाम्पल है और एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो मैंने सारे प्लेलिस्ट बना रखी है उनकी, तो आप उनकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है उसमें इंट्रोडक्शन का, और दूसरा पार्ट है उसमें एग्जाम्पल फर्स्ट, और फिर एग्जाम्पल सेकंड, और फिर एग्जाम्पल थर्ड, और अब मैं आज करवाऊंगा एग्जाम्पल 4। तो आपको सारे क्वेश्चन उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और आपको जौन से भी चैप्टर के क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी होगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो चैप्टर भी आपको करवा दूंगा। और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करें, जिससे और भी बच्चों की मदद हो सके। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। ये हमें सेट दिया हुआ है गिवन बाय आर, ये इसमें रिलेशन दे रखी है 1 1 2 2 और 3 3 1 2 और 2 3 इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, परंतु ना तो सिमेट्रिक होना चाहिए और ना ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो जो हमें ये सेट दिया हुआ है, मैं इसे लिख लेता हूँ। ए मान लेता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये पूरा मैंने सेट लिख लिया यहाँ पर। अब जो हमें रिलेशन दे रखी है आर इज इक्वल टू, ये मैंने रिलेशन लिख ली। अब हमें प्रूव 3 चीजें होती है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देख लेना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि ये रिफ्लेक्सिव क्या होती है, सिमेट्री क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होती है, और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वो मैंने सारा उस पार्ट में बता रखा है। तो अगर आपको ज्यादा डीपली करना है वो वाला पार्ट देख लेना। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। ये हमें करना है रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे इसे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि वो नंबर दोबारा से आ रहा है या नहीं, जैसे ए ए बी बी सी सी। अब देखिए एक एक आ रहा है इसमें, इस ये नंबर, ये 3 नंबर दे रखे हैं, इस रिलेशन में आ रहे हैं या नहीं। मतलब एक एक होना चाहिए, आ रहा है ये वाला भी, और दो होना चाहिए, ये भी आ रहा है, और 3 3 ये भी आ रहा है। तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो रही है, रिफ्लेक्सिव है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि क्लियरली आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इसके सारा ये इसमें प्रूव हो रहा है। देखो एक एक दोबारा से आना चाहिए, वही आ रहा है, 2 2 ये भी आ रहा है, और 3 3 ये भी आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरा है पार्ट इसमें सिमेट्रिक। चलो सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, क्या होता है, जैसे ए बी और बी ए। तो देखिए क्लियरली आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज जो ये है एक और दो है, ये नंबर है, ये दोबारा से आ रहा है इस रिलेशन में। हमने 2 नंबर ले लिए ए और बी, एक और दो, तो इसमें ये नंबर तो आ रहा है एक और दो, परंतु 2 और 1 नहीं है इसमें। देखो ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो ये हम लिख सकते हैं कि 1 2 तो है जब हम लेते हैं, परंतु ये नहीं है, 2 और 1 नहीं है, मतलब 2 और 1 किसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इस रिलेशन में, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। देखो उसमें क्या होता है, ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो जो पहला और तीसरा है ए और सी, वो भी किसमें होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए। अब ले लेते हैं हम, ये 3 नंबर है ए बी और सी। अब ए और बी लिया, एक और दो, किसमें कर रहा है, ये बिलोंग्स इसमें आ रहा है ना, एक और दो, तो हमने लिख लिया कि इसमें बिलोंग्स कर रहा है। और दूसरा नंबर क्या है, बी और सी, बी ये और सी ये, 2 और 3, क्या इस रिलेशन में 2 और 3 आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये हमने लिख लिया कि ये 2 और 3 भी इसमें आ रहा है। परंतु अब तीसरा नंबर क्या बनेगा, ए और सी, एक और 3, क्या इसमें एक और 3 आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे, तो इसे हम लिख सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये हमें मतलब प्रूव हो गया कि आर इसमें ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव प्रूव नहीं कर रही। तो अब इसमें हमने जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्सिव
आ रहा है, इसमें ए दोबारा से नंबर आ रहे हैं सारे 1 1 2 2 और 3 3, और सिमेट्रिक नहीं आ रहा और ना ही ट्रांसिटिव आ रहा। तो इस तरह ये आपका 4th एग्जाम्पल हो गया है। अब कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको समझ में आ गया अच्छे से या नहीं, या दोबारा से करवाऊं। कमेंट सेक्शन में अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो आप बता सकते हैं, ताकि मैं आगे आपके लिए लगातार वीडियो लेके आता रहूं। और जिस भी टॉपिक के चैप्टर में से आपको समझना होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।